In this class, we are going to study about the female reproductive organs of a flower, which are called as gynoecium. So, in the previous classes, we had seen that gynoecium is composed of a whole of carpels or pistils. That is, gynoecium is also called as megasporophyll. So, this is the female reproductive organ of a flower. तो एक gynoecium के अंदर हो सकते हैं कि एक ही कार्पेल हो या हो सकते हैं कि बहुत सारे कार्पेल या pistil हो. So first of all we are going to start from megasporophyll or gynoecium. सो हमने एंथर के केस में देखा था कि एंथर को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं या स्टेमेन और फिलामेंट. स्टेमेन को हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल. स्टेमेन के अंदर आते हैं फिलामेंट और एंथर. तो स्टेमेन हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल और ये हो जाएगा मेगास्पोरोफिल. अब इसके अंदर क्या होगा, तो इट इज अ होल ऑफ कार्पेल्स. कार्पेल्स को हम पिस्टल्स भी कहते हैं. सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर एंड दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर. सो इस एक पिस्टिल में या एक कार्पेल में जनरली तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. बट बिफोर दैट वी हैव टू सी दैट द gynoecium may be consisting of single or two or three or even more than that carpels. तो अगर प्लांट के अंदर सिंगल कार्पेल है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी. अगर दो कार्पेल हैं तो इसे कहेंगे बाई कार्पेलरी, यानी कि दो कार्पेल्स हैं. या मोनोकार्पेल अगर एक है. कई केसेस में तीन कार्पेल भी हो सकते हैं. तो ऐसे केस में हम कहेंगे ट्राई कार्पेलरी. अगर मोर देन थ्री है तो हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी. मोर देन थ्री तो इस केस में हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी. सो नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेसिस पे हम ये फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें एक कार्पेल है, दो है, तीन है या तीन से ज्यादा है. तो तीन से ज्यादा अगर कार्पेल है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी. सो अगर मल्टीपल कार्पेल्स हैं तो वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं. सपोज दीज 5 फिंगर्स आर 5 कार्पेल्स. तो इस तरीके के ये फ्यूज भी फ्री हो सकते हैं या ऐसे फ्यूज भी हो सकते हैं. यानी कि अगर मेरे 5 उंगलियां 5 कार्पेल हैं तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं. तो जब मल्टी कार्पेलरी में जो हमारे कार्पेल्स होते हैं अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उन्हें बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्री है तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस.
सो इन दो वर्ड्स को ध्यान में रखना है हमें कि अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो वहां पर अगर कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें बोलेंगे सिन कार्पस, और अगर आपस में वो फ्री हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, वो प्रॉब्लम ये है कि एपोकार्पस और सिन कार्पस हम पिस्टिल के 3 पार्ट्स के टर्म्स में डिफाइन नहीं करते हैं, हम ओवरी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो यहां पर अगर हम सिन कार्पस कंडीशन को समझें तो पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो अगर ओवरीज फ्यूज्ड है तभी हम कह सकते हैं सिन कार्पस, अदरवाइज अगर स्टिग्मा और स्टाइल फ्री हो या फ्री नहीं भी हो तो भी अगर ओवरी फ्यूज है ना, पूरे कार्पल के फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवरी फ्यूज्ड हो तो उसे भी हम बोलेंगे सिन कार्पस, और भले ही स्टिग्मा और स्टाइल फ्री हो या ना हो। तो एपोकार्पस और सिन कार्पस कंडीशन को हमने 3 पार्ट के बेसिस पे कैसे समझना है कि हमें समझना है ओवरी के रिस्पेक्ट में, ना कि पूरे पिस्टिल या कार्पेल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या होगा सिन कार्पस में कि ओवरीज मस्ट बी फ्यूज, तो ओवरी अगर फ्यूज्ड है, उसके अलावा स्टिग्मा स्टाइल फ्री भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे बोलेंगे सिन कार्पस। अदरवाइज अगर हम एपोकार्पस कंडीशन की बात करें तो एपोकार्पस कंडीशन में ओवरीज का फ्री होना जरूरी है, भले ही स्टिग्मा स्टाइल फ्यूज्ड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एपोकार्पस और सिन कार्पस है ये ओवरी के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, ना कि पूरे कार्पल के रूप में, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों के टर्म्स में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। यानी कि ओवरीज अगर फ्यूज्ड है सिन कार्पस, ओवरी अगर फ्री है एपोकार्पस। So this is what the general introduction of a typical gynoecium part that is a pistil is. तो अब हमें parts of a pistil या parts of a carpel पढ़ना है।
सो एक पिस्टिल या एक कार्पल में मेनली तीन ही पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट इज द स्टिग्मा. दिस पोर्शन इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी. तो ये जो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में. एंड स्पेशली ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसके बारे में तो हमें डिटेल में ही पढ़ाई करनी है. सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोर्शन. तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन दैट इज द स्टिग्मा, ये फ्लैट जैसा होता है या इसका शेप अलग अलग भी हो सकता है. उस केस में स्टिग्मा जो है उसका फंक्शन क्या है कि जब पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आता है फ्लावर पर, तो फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन आखिर अगर उसे जाना है ओव्यूल तक, तो उसे कहां पर लैंड करना होगा? उसे लैंड करना होगा स्टिग्मा पर. सो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन. उसके अलावा क्या ये जरूरी है कि स्टिग्मा पर जो पॉलिन ग्रेन आएगा वो सेम स्पीशीज का होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रॉप फील्ड है तो वहां पर राइस प्लांट है, उसके साथ कोई दूसरा प्लांट है, तो किसी और फ्लावर का पॉलिन ग्रेन भी तो राइस प्लांट पर आ सकता है ना, या मैंगो प्लांट पर ग्वावा का पॉलिन ग्रेन भी आ सकता है. तो आखिर ये कौन डिसाइड करेगा कि जो पॉलिन ग्रेन आया है वो अपने स्पीशीज का है या किसी और का है? तो इसी रिकॉग्निशन को हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी. यानी कि अपने स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन है तो वो कंपैटिबल होगा, अगर दूसरे स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन है तो वो इनकंपैटिबल होगा, यानी कि वो पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा. और हमने थोड़े पिछले क्लास में देखा था कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन था वो जर्मिनेट किया था स्टिग्मा पे. तो अगर स्टिग्मा ने बताया कि वो पॉलिन ग्रेन इनकंपैटिबल है, दूसरे स्पीशीज का है, तो स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन. तो अपने स्पीशीज का है तो कंपैटिबल, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलिन ट्यूब बनेगा. लेकिन अगर दूसरे स्पीशीज का है तो इनकंपैटिबल, पॉलिन ट्यूब नहीं बनेगा, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा. नाउ वी कम टू द स्टाइल पोर्शन. तो ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, दैट इज दिस पार्ट और दिस पार्ट के बीच का ये कनेक्शन है. और ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है. तो हमने पिछली क्लास में पॉलिन ट्यूब का जो फॉर्मेशन देखा था, पॉलिन ट्यूब इसी स्टाइल के थ्रू आता है. और पॉलिन ट्यूब ने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट किया था, आखिर क्यों किया था? क्योंकि जो स्टाइल है वो सॉलिड होगा, तो स्टाइल के सेल्स को डिसॉल्व करने के लिए पॉलिन ट्यूब ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट किया था.
हमारे पिस्टिल का सबसे निचला पोर्शन यानी कि बेसल पोर्शन जो बेस के पास है और ये स्वॉलन होता है। डायग्राम से आप लोग देख सकते हो कि ये स्वॉलन है, फूला हुआ है, तो फूला हुआ पोर्शन है और बेसल पोर्शन है। लाइकवाइज इट कंटेन्स एन ओवेरियन कैविटी, यानी कि ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बोला जाता है ओवेरियन कैविटी, और इसके अंदर एक चेंबर भी हो सकता है और ज्यादा चेंबर भी हो सकता है, और उन छोटे छोटे चेंबर्स को बोला जाता है लॉक्यूल्स। या अगर एक चेंबर है तो उसे एक लॉक्यूल बोलेंगे, 10 चेंबर है तो 10 लॉक्यूल्स बोलेंगे। तो लाइकवाइज इसके अंदर जो छोटे छोटे चेंबर्स होंगे उन्हें बोलेंगे लॉक्यूल्स, और इस पूरे कैविटी को बोलते हैं, जो ये पूरा कैविटी है ओवरी का, इसे बोलेंगे ओवेरियन कैविटी। अब ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू होता है जो कि पैरेन्काइमा का बना होता है। 11th क्लास में आपने पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा होगा। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू वो होते हैं जो कि वैसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं, जो कि लिविंग होते हैं। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू इसी ओवरी के अंदर अटैच होते हैं, ओवरी के वॉल से। अब ओवरी के वॉल से ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कहते हैं ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल हमारा इस पूरे डिस्कशन के बाद सबसे मेन टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। यानी कि इस चैप्टर में इसके बाद हमें जो इवेंट्स पढ़ने हैं ना, वो मेनली ओव्यूल्स के बारे में ही पढ़ने हैं। तो ये जो ओव्यूल होता है इस ओवरी के अंदर होता है, और एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है। अब एक ओव्यूल से एक सीड बनता है, यानी कि वैसे फ्रूट्स जो आपने खाए होंगे जिनमें सिर्फ एक ही सीड होता है, यानी कि वो वैसे फ्रूट्स होंगे या फिर जनरली वैसे ग्रेन्स होंगे जैसे कि राइस, व्हीट, मैंगो। मैंगो प्लांट के अंदर एक ही सीड होता है, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो एक सीड है यानी कि एक ही ओव्यूल होगा, क्योंकि एक ओव्यूल से एक सीड बनता है। बट जब आपने वाटरमेलन खाया होगा या पपाया खाया होगा, देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो बहुत सारे सीड्स बने होंगे तो बहुत सारे ओव्यूल से भी बने होंगे, तो बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है। नाउ अब हमें इसी ओव्यूल को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ पढ़ना है उसे। तो ओव्यूल का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम भी है। जैसे पॉलन सैक का जो दूसरा नाम था वो था माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, सो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोरोसाइट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एंथर के केस में क्या हुआ था, एंथर को हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था, तो एंथर में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा।